Good morning, dear students. Hope you are all fine and doing well. जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 11th बिजनेस स्टडी चैप्टर फर्स्ट बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूं. आज इस सीरीज़ का मैं 5th लेक्चर आपके साथ डिस्कस करूंगा. माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का थर्ड वन, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज करते हैं हम 3 टाइप्स में: एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस. एम्प्लॉयमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, प्रोफेशन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है. अगर वो 2 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन 2 वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, तब जाके आप फिर इस वीडियो को देख लीजिए. आज मैं थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके साथ डिस्कस करूँगा, डैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस लफ्ज़ बिजनेस पे गौर करेंगे, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स. ये 2 चीज़ों का बना है. एक होता है ब्यूजी, BUSY बिजी, दूसरा होता है नेस, बिजीनेस, यानी मसरूफ रहना किसी चीज़ में, किसी काम में इन्वॉल्व रहना. तो अगर आम हम कॉमन पार्लेंस में, कॉमन टर्मिनोलॉजी में, एक लेमैन लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो बिजनेस का मतलब है बिजी रहना, टू रिमेन बिजी, और इट मीन्स बीइंग बिजी. तो बिजनेस का फिर कॉमन पार्लेंस में मतलब है किसी काम में बिजी रहना, किसी काम में मसरूफ रहना. अगर यही कॉमन टर्म आप इस्तेमाल करेंगे, फिर आप खेत पे बिजी हैं तो ये भी बिजनेस है, आप पढ़ने में बिजी हैं तो ये भी बिजनेस है, आप टेलीविज़न देख रहे हैं तो ये भी बिजनेस है. अगर हम इस माने को लेके चलें कि बिजनेस का मतलब है बिजी रहना, फिर दुनिया का जो भी काम आप करेंगे फिर उसको हम कहेंगे बिजनेस. लेकिन इस लफ्ज़ बिजनेस का एक स्पेसिफिक मीनिंग है. स्पेसिफिक मीनिंग क्या है? बिजनेस का स्पेसिफिक मीनिंग है इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन. बिजनेस हम किसी ऐसे काम को कहते हैं जिसमें एक बंदा एंगेज रहे. बिजनेस हम किसी एक ऐसे काम को कहते हैं, एक ऐसी ऑक्यूपेशन को कहते हैं कि जिसमें लोग एंगेज रहें, लेकिन एंगेज रहें रेगुलरली, यानी ओकेजनल नहीं होना चाहिए, कभी आप करेंगे और कभी नहीं करेंगे, नहीं. एक ऐसा काम जो आप रेगुलरली करते हो. कौन सा काम? आइदर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी बिजनेस एक ऐसा काम है जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, या तो हम परचेज करते हैं, या फिर हम प्रोडक्शन करते हैं, या फिर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं विद ए व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. और ये सारा काम करने के पीछे हमारा जो मकसद होता है, हमारा जो मोटिव होता है, हमारा जो बेसिक गोल होता है, हमारा जो बेसिक टारगेट होता है, वो होता है अर्न मनी करना, अर्न प्रॉफिट करना. सो अगर आप इस चीज पे गौर करें तो 2 मीनिंग्स में कह रहा हूं. एक कॉमन मीनिंग ये है कि रिमेनिंग बिजी इज बिजनेस. तो अगर ये माना हम ले लें तो फिर कोई भी दुनिया का काम आप करें तो आप उसको कहेंगे कि मैं बिजनेस कर रहा हूं. लेकिन लफ्ज़ बिजनेस का एक स्पेसिफिक मीनिंग है. वो स्पेसिफिक मीनिंग क्या है? एक इंसान जब एक ऐसे काम में इन्वॉल्व रहे, वो रेगुलरली उस काम में इन्वॉल्व रहे और उसका मकसद हो प्रॉफिट कमाना, और वो काम क्या हो? काम या तो हो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर हो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर हो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और ये तीनों काम जो आप करेंगे, या इन तीनों में से कोई काम आप करेंगे, लेकिन आपका मकसद होगा अर्निंग प्रॉफिट करना, हम उसको कहते हैं कि ये बिजनेस है. अब कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं, जिन स्कॉलर्स ने बिजनेस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करने की कोशिश की है. मैं यहाँ पे 2 एक्सपर्ट्स के आपके सामने ओपिनियन रखूंगा, यानी 2 स्कॉलर्स के ओपिनियंस में आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ज़्यादा मजीद क्लियर हो जाए. एक स्कॉलर है LH हैनी, और LH हैनी ने अपनी ओपिनियन क्या दी है? वो कह रहे हैं बिजनेस में बी डिफाइंड एज ए ह्यूमन एक्टिविटी. बिजनेस पहले एक ह्यूमन एक्टिविटी है, यानी इस काम को करने के लिए ये काम ह्यूमन्स करते हैं. दैट मीन्स ए ह्यूमन एक्टिविटी, दैट दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन्स. सो बिजनेस बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स का काम है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ. और एक इंसान क्यों बिजनेस का काम करता है? या तो ऐसे काम से इंसान प्रोड्यूस करता है वेल्थ, या फिर एक्वायर करता है वेल्थ. और ये प्रोड्यूस वेल्थ करना या एक्वायर वेल्थ करना थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. तो माय डियर फ्रेंड्स, LH हैनी का कॉन्सेप्ट है, LH हैनी का ओपिनियन है, जब एक इंसान प्रोड्यूस करे वेल्थ या एक्वायर करे वेल्थ,
क्या करने से, या तो चीजें खरीदने से या तो चीजें बेचने से। गुड्स और सर्विसेज को बेचने से या खरीदने से एक इंसान अगर प्रोड्यूस वेल्थ करता है या वो एक्वायर वेल्थ करता है तो हम इसको कहते हैं कि उसने बिजनेस किया। दूसरे का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा, B.O. व्हीलर। B.O. व्हीलर भी एक एक्सपर्ट है जिसने अपनी ओपिनियन दी है। वो क्या कह रहा है, उसकी ओपिनियन क्या है? L.H. हाइनी का ओपिनियन था वेल्थ प्रोड्यूस करना या वेल्थ एक्वायर करना बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन B.O. व्हीलर का कहना है बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन। बिजनेस एक इदारा है, बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड। जो इंस्टीट्यूशन आप एस्टैब्लिश करते हैं उसको आप चलाते हैं टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी। ये एक ऐसा इदारा है जिस इदारे को आपने कायम किया है, जिस इदारे को आप चला रहे हैं इस गर्ज के लिए ताकि आप समाज को, एक सोसाइटी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जरूरत है आप वो उन्हें फराहम करें अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। ऐसा करने से आपको प्राइवेट गेन मिलेगा, ऐसा करने से आपको पैसा मिलेगा, ऐसा करने से आपको दौलत मिलेगी, ऐसा करने से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा करने से आप को पैसा मिलेगा। सो B.O. व्हीलर का एक ऐसा इदारा जिस इदारे को आपने कायम किया है, जिस इदारे को आपने ऑपरेट कर रहे हैं, और उस इदारे का, उस इंस्टीट्यूशन का गर्ज है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज फराहम करेंगे सोसाइटी को, और ऐसा करने से आपको जो मुनाफा मिलेगा, ऐसा करने से जो आपको गेन मिलेगा, हम इस सारे इदारे को बिजनेस कहते हैं। तो अगर ये दो डेफिनेशंस, और जो मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताया ये वाला डेफिनेशन, इट इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये दो डेफिनेशन को मिला के आप कहेंगे कुछ ऐसे इदारे हैं, आप देख लीजिए, फिर रिलायंस है, JK बैंक है, ये ऐसे इदारे हैं जिन इदारों से जो ये प्रॉफिट कमाते हैं हम उनको कहते हैं कि ये बिजनेस है। आप देख सकते हैं, फिर सिंपल सी बात है, आप दाएं बाएं देख लीजिए कितने ऐसे इदारे आपके इर्द गिर्द हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो कोई शॉपकीपर हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री ओनर हो, चाहे वो कोई कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो। ये सारे के सारे हम इनको किस कैटेगरी में लाएंगे? हम इनको लाएंगे बिजनेस की कैटेगरी में, क्योंकि इन सारे इदारों के पीछे गरज है गुड्स एंड सर्विसेज फराहम करना, या गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करना, या गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस को मजीद क्लियर करने के लिए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। बिजनेस हर उस काम को कहेंगे जिस काम में ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। आप मान के चलिए ये 7 पैरामीटर्स है, इन 7 पैरामीटर्स पे आप किसी भी एक्टिविटी को जज करें, जिसमें ये 7 पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, आप समझिए कि वही बिजनेस है। सबसे पहला पैरामीटर, सबसे पहला साइलेंट फीचर, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो बिजनेस का है, इट इज एन इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एक्टिविटी। एक तो ये ह्यूमन एक्टिविटी है, ये इंसान करता है। दूसरा, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ये कोई चैरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई सदका खैरात आपको नहीं करना है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी ऑफ चैरिटी नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके पीछे मुद्दा और मकसद हमारा होता है पैसा अर्न करना। सो बिजनेस हर एक वो एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव हो, हमारा मकसद हो, हमारा प्राइम मोटिव हो पैसा कमाना, वो भी बिजनेस है। सो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये कोई एक्टिविटी ऑफ चैरिटी नहीं है, ये कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। दूसरी बात, बिजनेस जब हम कहते हैं, बिजनेस में प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जब आप सोसाइटी को कुछ फराहम करोगे, आपको मार्केट में गुड्स बेचने हैं, आपको मार्केट में सर्विसेज फराहम करनी है, उन गुड्स को बेचने के लिए, उन सर्विसेज को फराहम करने के लिए पहले वो गुड्स आपको तो या प्रोड्यूस करने पड़ेंगे या फिर आपको वो प्रोक्योर करने पड़ेंगे। आप बिस्किट का डिब्बा सोसाइटी को बेचना चाहेंगे, ये बिस्किट का डब्बा पहले आपको खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर आपको ये प्रोक्योर करना पड़ेगा या कहीं से आपको ये हासिल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप कल को सोसाइटी में कुछ बेचने जाओगे, जब आप सोसाइटी को कल कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दोगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे कहां से? वो गुड्स एंड सर्विसेज या तो आपको पहले प्रोड्यूस करने पड़ेंगे या फिर आपको एक्वायर करने पड़ेंगे। जब आप उनको प्रोड्यूस करोगे और प्रोक्योर करोगे तभी जाके वो आप सोसाइटी में बेच पाओ।
होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे. सो जो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व, वो रिलेट होती है, उसके पीछे मकसद होता है. जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज कल को सोसाइटी में भेजेंगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज आप कहाँ से लाएंगे? या तो पहले उनको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, या फिर आपको वो प्रोक्योर करने पड़ेंगे, कहीं से हासिल करने पड़ेंगे. अब देखिए, आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया या आपने गुड्स को प्रोक्योर किया, अब उनको आप क्या करेंगे? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो बिजनेस में क्या होता है, जो गुड्स आपने प्रोड्यूस किए हैं या जो गुड्स आपने हासिल किए हैं, वो आपने अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो खुद को खर्च करने के लिए आपने नहीं लाए हैं, बल्कि उन्हें आपको क्या करना है? उन्हें आपको भेजना पड़ेगा. सो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा. एक शू सेलर की आप एग्जांपल ले लीजिए, एक फुटवेयर डीलर की. एक फुटवेयर, वो फुटवेयर बेचना चाहता है. अब जब वो फुटवेयर बेचेगा, फुटवेयर बेचने के पीछे उसका क्या मकसद होगा? पैसा कमाना. सो ये फुटवेयर बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब वो जब फुटवेयर बेचना चाहता है, या तो उसको फुटवेयर खुद ही प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, कोई फैक्ट्री होगी जिसमें वो फुटवेयर बनाएगा. जब वो फुटवेयर बनाएगा, वो अपने लिए नहीं बनाता है, या अगर नहीं बनाता है, उसको कहीं से ये हासिल करने पड़ेंगे. ये बने हुए फुटवेयर उसको कहीं से लाने पड़ेंगे. जब वो लाएगा, फिर उसके ये सेल्फ यूज के लिए नहीं है, वो खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं है, बल्कि वो ये बनाई हुई चीजें या हासिल की हुई चीजें उसको क्या करना है? उसको बेचना है. सो बिजनेस में तीसरी बात जो है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो चीजें आपने प्रोड्यूस की है या जो चीजें आपने हासिल की है, उनको आप बेचेंगे, उनको आप एक्सचेंज करेंगे, उनको आप कंज्यूमर्स तक, कस्टमर्स तक उनको पहुंचाएंगे और उनको आप बेचने की कोशिश करेंगे, ताकि कस्टमर्स और कंज्यूमर्स ये चीजें खरीदे और उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाए. फुटवेयर वाला फुटवेयर बेचेगा ताकि जो यूजर है उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाए. कोल्ड ड्रिंक वाला कोल्ड ड्रिंक बेचेगा ताकि जो यूजर है उसकी नीड फुलफिल हो जाए. इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस सर्विस बेचेंगे ताकि जो यूजर है उसकी ये जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाए. और चौथी और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो बिजनेस है का है, ये है रेगुलर डीलिंग्स. यानी आप एक ट्रांजैक्शन करेंगे, एक ट्रांजैक्शन में आप चाहे आप कोई चीज खरीदेंगे फिर उसको बेचेंगे, और ये एक ट्रांजैक्शन आप समझेंगे ये बिजनेस है, अगर उसमें आपको प्रॉफिट भी मिले. ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि बिजनेस में रेगुलरिटी होती है, बिजनेस में रेगुलर डीलिंग्स होती है. यानी जो ये प्रोडक्शन का काम है, सेलिंग का काम है, ये आपको लगातार करना पड़ेगा, ये आपको रोज करना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस कर सकते हैं. मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूं. आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो इसमें बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लाखों की तादाद में लोग इसको वॉच कर रहे होते हैं. अगर एक बंदे ने मार्केट से रेडियो लाया ताकि वो कमेंट्री सुने इंडिया पाकिस्तान के मैच की, लेकिन जब भी उसने रेडियो घर पहुंचाया, उसने अपने दोस्त को देखा और उसने उस दोस्त ने उसे मुतालबा किया कि ये रेडियो मुझे दे दीजिए. उस बंदे ने रेडियो भेजा. अगर उसने 500 का रेडियो लाया तो उसने अपने दोस्त को 550 का भेजा. सो 500 का रेडियो तो उसने खरीदा था ना पहले खुद, फिर उसने वो भेजा और 50 रुपये उसको मुनाफा भी हो गया. क्या ये बिजनेस है? ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि उसने एक दफा रेडियो भेजा. हाँ, अगर वो अब रेगुलरली ये ट्रांजैक्शन करे, रेडियो लाए फिर भेजे, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बिजनेस है. सो मैं कहता हूं एक सिंगल ट्रांजैक्शन, एक सिंगल सेल, एक सिंगल एक्सचेंज ये बिजनेस नहीं है, बल्कि बिजनेस वही है जिसमें आप रेगुलरली सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे होंगे, जिसमें प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लगातार हो रहा हो, रेगुलर डीलिंग्स हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये बिजनेस है. पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है, बिजनेस के पीछे मकसद है प्रॉफिट अर्न करना. द मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट. सो प्रॉफिट क्या है? आप कॉस्ट यानी किसी चीज को आप कम कीमत पे लाते हैं, फिर उस पे अपना मार्जिन चढ़ाते हैं, उसको मार्केट में बेच देते हैं, उसमें से आप प्रॉफिट अर्न करते हैं. मान के चलिए 10 रुपये आपने मार्केट से कोई चीज खरीदी खुद के लिए, फिर वही चीज आपने बेची है किसी कस्टमर को 12 रुपये में, ये 2 रुपये का जो आपने मार्जिन इसमें चढ़ाया, ये 2 रुपये आपके लिए प्रॉफिट है. सो एवरी बिजनेसमैन जो कोई भी वो ट्रांजैक्शन करता है, जब भी एक इंसान बिजनेस करता है, वो अपना कैपिटल हार्ड अर्नड मनी बिजनेस में डालता है, वो अपनी सलाहियत बिजनेस को देता है, वो अपनी एनर्जी बिजनेस को दे देता है, वो अपना टाइम बिजनेस को दे देता है, वो अपने एफर्ट्स बिजनेस को दे देता है, वो अपनी नॉलेज बिजनेस को दे देता है, वो सारे इनपुट्स बिजनेस को इसलिए देता है ताकि ये बिजनेस उसको क्या करे, ये बिजनेस इसको प्रॉफिट दे दे. सो बिजनेस के पीछे ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, मोटिव प्रॉफिट अर्न करना.
सिक्स्थ इंपॉर्टेंट, अब देखिए आप, मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट पढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है, उस सैलरी का पता है आपको, मुझे 20,000, 50,000, 30,000, 1,00,000 की सैलरी एक मंथ के एंड पे मिलने वाली है। लेकिन जब आप बिजनेस की बात करते हैं, यहां जो रिटर्न आपको है वो अनसर्टन है, यानी आप बिजनेस के बारे में ये नहीं कह पाएंगे कि इस साल मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, आपको ज्यादा भी मिल सकता है, आपको बहुत कम भी मिल सकता है, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें रिटर्न्स आपको मिलते हैं, लेकिन ये रिटर्न्स अनसर्टन है, ये फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं है। आप एग्जैक्टली नहीं बोल पाएंगे कि मुझे कितना रिटर्न इस साल को मिलने वाला है। आपको कभी अनएक्सपेक्टेड इतने ह्यूज रिटर्न्स मिलते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन कभी आपके सोचों के बाहर ऐसा लॉस हो जाता है, ऐसे इतने रिटर्न्स कम मिलते हैं कि आपने उसकी कभी उम्मीद भी नहीं की होती है, आपने उसका कभी सोचा भी नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं यहां जो रिटर्न्स है वो फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स है, उसमें अप डाउन आते रहते हैं। वो कभी बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलते हैं, कभी कम रिटर्न्स आपको मिलते हैं, और कभी कुछ भी रिटर्न आपको नहीं मिलता है। और लास्ट पे मैं जो बोलूंगा, एलिमेंट ऑफ रिस्क, 7th कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस का है एलिमेंट ऑफ रिस्क। जो भी बिजनेस है, बिजनेस के साथ अटैच है रिस्क। रिस्क का मतलब है एक्सपोजर टू लॉस, यानी बिजनेस तो आप करते हैं प्रॉफिट के लिए, बिजनेस तो आप करते हैं पॉजिटिव रिटर्न्स के लिए, बिजनेस तो आप करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन बिजनेस में कभी कभी क्या होता है, आपकी बिजनेस एक्सपोज हो सकती है रिस्क्स, बिजनेस में कुछ रिस्क्स आ सकती है जिनकी वजह से आपको क्या हो सकता है, जिनकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं, फ्लड्स आए तो लॉस हो सकता है, स्ट्राइक हो गई तो लॉस हो सकता है, इसी तरह लॉकआउट्स हो गए तो लॉस हो सकता है, बिकॉज ऑफ मशीनरी डैमेज आपको लॉस हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से लॉस हो सकता है, जस्ट लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स। ये सारे ऐसे एलिमेंट्स है, ये सारे ऐसे कंपोनेंट्स है जिन कंपोनेंट्स की वजह से आपकी बिजनेस को कभी लॉस हो सकता है, और ये ऐसी चीजें हैं जो कभी आपके कंट्रोल में नहीं होती, ये अनकंट्रोलेबल थिंग्स होते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि बिजनेस जो है, बिजनेस इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, हर एक बिजनेस के साथ एलिमेंट ऑफ रिस्क अटैच्ड है। ये एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है, ये कभी आपके बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कभी आपके बिजनेस को लॉस कर सकता है। सो इन बिजनेस देयर इज you put your efforts to earn profit, but there is a possibility, there is a probability that your business may suffer losses as well. आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट है, फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट है, मोर द रिस्क मोर विल बी द प्रॉफिट, लेस द रिस्क लेस विल बी द लॉस। क्योंकि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट तो रिवार्ड ही है उस रिस्क का जो रिस्क आप उठा रहे हैं। सो बिजनेस जब आप करेंगे, बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट चीज है, 7th कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि बिजनेस इज एक्सपोज टू रिस्क, और उस रिस्क की वजह से कभी कभार बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, होप आज का ये लेक्चर, आज का ये क्लास आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि बिजनेस क्या है और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। साथ साथ में मैंने आपके सामने 2 स्कॉलर्स के ओपिनियंस भी रखे हैं, उसकी डेफिनेशंस भी रखी है कि वो अपने ओपिनियन के जरिए से हमें बिजनेस का लफ्ज कैसे समझाते हैं। होप ये आपने समझ लिया होगा। अगर कोई क्वेरी है आपके पास, अगर कोई क्वेश्चन है, या अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करूंगा। साथ साथ में माय डियर फ्रेंड्स, होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इन क्लासेस को, लेकिन इन क्लासेस को दूसरों तक भी पहुंचाने के लिए, या मेरी क्लासेस को कंटिन्यूसली देखने के लिए अपने मोबाइल फोन पे इस चैनल पे अपलोड होने वाले सारी क्लासेस के लिए मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, press bell icon for all notifications, and don't forget to like and comment on this video. Thanks for watching. Have a nice day.